तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के खूब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो आज के हम जो है 2025 के लिए जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, अ, उस टाइप के जो क्वेश्चन हम आपको आज हल करेंगे। तो आप लोग यदि पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिए। क्योंकि देखिए, ध्यान से कम एक बार टारगेट पॉइंट के भी क्वेश्चन को देखते जाइए, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको पढ़ावल जाएगा, जो भी बच्चे कितनों कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं, एक बार टारगेट पॉइंट जीपू सर का जो है आप क्लास करके देखिए कैसा आपको लगता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम आपका क्वेश्चन जो है जो पूछने वाला है 2025 में अनुभव है। ठीक है, चांस है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक बदल जाता है, एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कहने का मतलब है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्योंकि हम जानते हैं कि भिन्न जो है बट्टा में होता है। जैसे मान लीजिए 4/2 है, तो ये बोला, इसका कहने का मतलब है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, और हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दें तो कितना हो जाता है, तो एक, है ना, एक हो जाता है। तो एक मतलब ऐसे एक हो जाता है। आखिर के पहले हमको ये पता रहेगा तभी तो कि अंश कितना है और हर कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम अंश मानेंगे और हर मानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन नंबर 1 देते हैं जो कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम में पूछता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि मान लिया, इबला चालू कर दो। देखिए, मान लिया कि, है ना, भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। भिन्न के अंश कितना है, x है, तथा हर कितना है, y है। तो इसलिए आपका भिन्न कितना हो जाएगा, तो भिन्न आपका हो जाएगा x/y। क्योंकि देखिए, मान लिया कि भिन्न का अंश x है, तो अंश तो हम जानते हैं कि ऊपर ही रहता है और हर नीचे रहता है। ठीक है, तो ये आपका भिन्न हो गया। ठीक है, ये आपका समझिए कि अभीष्ट भिन्न हो गया। ठीक है, अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या कहा था, तो लिखते हैं पहले प्रश्न से, क्योंकि इसमें दो प्रश्न है। पहले प्रश्न से, तो चलिए पहला प्रश्न से क्या दिया गया है, तो चलिए देखिएगा पहला प्रश्न से क्या दिया गया है। पहला प्रश्न में दिया गया है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो पहले तो हम भिन्न को लिख देते हैं, ये मेरा भिन्न हो गया। ये बोल रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, और उसके बाद क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में, है ना, हर में से एक घटा दें, तो हर में से एक घटा देंगे तो एक हो जाता है। यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो चलिए एक मान लेते हैं, तिरछा तिरछी गुना करते हैं, तो x + 1 बराबर y - 1। ठीक है, तो x जो है ई पट्टी तो ही है, इसको ई पट्टी लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -y। अब बराबर -1 है, ई पट्टी जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो x - y बराबर आपका -2 हो जाएगा। इस समीकरण आपका 1 हो गया। चलिए, ये मेरा पहला समीकरण निकल चुका है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न से। तो दूसरे प्रश्न से क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहले तो हम भिन्न लिख लेते हैं, तो मेरा भिन्न लिखा गया। ठीक है, भिन्न लिखा गया। बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में भी कुछ बोल रहा है, देख लेते हैं, तो यह 1/2 हो जाता है। नहीं, खाली हर में ही एक जोड़ेंगे तो 1/2 हो जाता है। देखिए क्वेश्चन को देख लीजिएगा,
देखिए बोल रहा है हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो एक मतलब कि हर में एक जोड़ दिए तो 1/2 हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 2x, और ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y+1 होगा, यानी कि 2x, y कोई पट्टी लेके चलाइए, माइनस में हो जाएगा 1। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। समीकरण कितना हुआ 2 हुआ। समीकरण कितना हुआ 2 हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए x माइनस वाई है। देखिए दोनों के हमको सबसे पहले देखिए इसमें से कोई एक के काटना पड़ता है, ठीक है। आगे के वीडियो में आप देख लीजिएगा, हम समीकरण बताए थे आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ y को काटना है, हम चाहेंगे तो x के भी काटेंगे। x को काटने के लिए बराबर करना पड़ेगा, तो समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा, और y तो पहले से ही बराबर है तो इसमें तो कुछ गुना करना नहीं है, तो हम चलिए y को ही काटते हैं। लेकिन यहाँ चिन्ह जो है दोनों के बराबर है तो घटाने पर लिखेंगे। तो लिखते हैं कि समीकरण 1 में से, है ना, समीकरण 2 को घटाने पर तो चलिए समीकरण 1 लिखते हैं, x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 1। चलिए चिन्ह क्या होगा बदलेगा, क्योंकि घटाने पर लिखे हैं, तो चलिए बदल देते हैं। चलिए जो माइनस था प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, अब प्लस था तो माइनस, यहाँ पर ही कट गया। यहाँ पर हो जाएगा आपका -x, -x बराबर हो जाएगा -3। इसलिए आपका जो है ये माइनस से पट्टी जाएगा, यानी माइनस में से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए x बराबर आपका 3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे x का, ठीक है, x का मान जॉन में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखिए, 1 में चाहे 2 में रखिए। तो चलिए हम 1 में ही रखते हैं, रखने पर 1 में रखने पर, तो चलिए 1 को ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। तो चलिए x का मान मेरा 3 है तो 3 रख देंगे, -y बराबर -2। अब देखिए इसको ही पट लेके चलेंगे तो चलिए माइनस इसी प्लस हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए y के मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लिखेंगे कि अतः x बराबर कितना 3 तथा y बराबर 5। ये मेरा आंसर हो गया, समझ गए। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।